शायद ना हो और शायद मजीद स्ट्रगल करना पड़े, तो उसमें रोने की बात क्या है? जब हम मेहनत करने के लिए राजी नहीं है फिर रोने की बात है, फिर एक्सक्यूजेस देने की बात है। एंड वंस हम तैयार हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम करेंगे तो करेंगे। तो आज फर्स्ट डे का लेक्चर नंबर 63 हमारे पास है, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करेंगे। देखो मेरी अप्रोच देखे तुमने, पिछली क्लास कितनी हल्की निकाली, क्योंकि मुझे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना था। एंड यकीन करो पिछली क्लास में आज का टॉपिक भी पढ़ा सकता था। मैं कहता हूँ 4 लेक्चर ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, बच्चे के दिमाग में तो पहुंचो, कोई मसला। मेरा मसला यह है कि मुझे बच्चे, हाँ बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, बच्चा चाहता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो पिछली क्लास और आज भी क्लास हल्की है। हाँ कल से क्लास शुरू होगी 8.3 की, और 2 दिन है 8.3 के, इसके बाद बाकी इस हफ्ते 8.3 लिपट देंगे। कल से टफेस्ट क्लास आ जाएगी, लेकिन आज भी हम बुनियाद डालेंगे और कुछ काम तुमसे तक करवाएंगे। राइट, तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, अब जरूरी है जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहा है कोई टेस्ट में एब्सेंट ना हो। यानी सेकेंड ईयर का एडमिशन का मेरा सिंपल क्राइटेरिया होगा, टेस्ट नंबर 7 से जहां तक हम जाएंगे बच्चा एब्सेंट हो और नहीं हो उसको एडमिशन मिलेगा। जो किसी भी एक टेस्ट में एब्सेंट है अब नहीं मिलेगा। तो खास लोग जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए मजे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा एडमिशन। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, कि बच्चा टेस्ट देने ही नहीं आ रहा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा उसे। एंड जब आप टेस्ट देने आएंगे तो आपके रजिस्टर में 3 मोहरें लगी हों। 3 क्यों? आज पीर मंगल बुध और अगले पीर मंगल, तो 5 में से कितनी मोहरें चाहिए? 5 में से कितनी अटेंडेंस चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट। एंड फिर जब आप बैठे होंगे उस दिन आप जब आएंगे पहले आप अपनी 3 मोहरें चेक कराएंगे, भले आपकी 5 हो 3, एंड हम आपको एलिजिबल कर देंगे, जाइए अंदर। एंड जिस बच्चे की, जो लोग बैठे हुए ऑनलाइन आ ही नहीं रहे उनको, हाँ कोई अगर आपको 5 में से आप एक भी क्लास में नहीं आए, आप वाले साहब से लेटर लिखवा के लाइए, मैं उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूंगा, यानी आपके सामने। लेट्स सपोज 2 दिन आए, भाई साहब रीजन नहीं आए, वाले साहब लेटर दे दें, मैं उनसे बात करूंगा क्या मसला है। ठीक है, जस्ट लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, खुदारा काम चेक कराओ, हमारा काम बढ़ा दो। तुम जब काम नहीं कर रहे हो जहर पी रहे हो। एक काम को ना, अभी आप देखते हैं 4-5 सवाल करेंगे, तुम्हें 4 सवाल देंगे, बैठे रह जाओगे, क्या हमारे करने से तुम्हें नहीं आया। क्लास वर्क में इसीलिए कंसेप्ट है। आज देखा नहीं उस ग्रुप को बैठे हुए अभी तक 2 ही रह गए ना मेरे ख्याल से। हाँ चलें, तो लेक्चर नंबर 63 में हम बाइनोमियल के ऊपर थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएंगे, वही बाइनोमियल a + b पे पावर। अब पहले 15-20 मिनट तक मैं थ्योरी डिस्कस करूंगा बाइनोमियल के रिलेटेड, वही सेम एक्सपेंशन हो रही है। एंड दिस इज रूल ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज नॉट फॉर्मूला। एंड इसको समझना पड़ा, लास्ट क्लास में हम यही कोशिश की हमने कि बच्चे को टाइम दें, इस फॉर्मूले को समझें, क्योंकि कुछ बच्चे उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे। एंड स्टिल किसी ने भी आज सवाल नहीं पूछा, पता नहीं सर सब तक कच्चा खाते हैं कि पका के खाते हैं, आके तो देखो एक दफा। तरसता हूँ जवाब देने के लिए। एंड अगर तुम्हें अपने वो एमसीक्यूज में पूरे नंबर लेने, उसके लिए लाजमी तौर पे आपको बुक पढ़ना पड़ेगी, लाजमी तौर पे बुक पढ़ना पड़ेगी। बगैर बुक पढ़े हुए आप कभी एमसीक्यूज में नंबर नहीं ला सकते। हाँ कई मार्केट में बुकें हैं एमसीक्यूज की, उससे भी नंबर नहीं आएंगे, वो तो वाहियात बुकें। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ 0 फैक्टोरियल क्यों आया। देखो रूल ऑफ फॉर्मेशन में हमारी हमेशा यही एक जैसा आना चाहिए। अब जब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो लगा के भाई पहली टर्म में क्या होगा, तो ये जस्ट उसको सिमिलरिटी बनाने के लिए 0 फैक्टोरियल लिखा गया, एंड देन उस वक्त 0 फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया। ये बाइनोमियल जो तुम्हारे सामने लिखी सदियों में बनी है, 200-300 साल में, ये बैठ के 5 मिनट में नहीं बनी है। एंड हजारों आदमी अपनी अपनी मेहनत करके निकल गए, जब जाके वो इस फॉर्मेट में आई है। एंड बड़े शातिर लोग थे, वो इस फॉर्मेट को समझ पाए। वो कितने शातिर थे तुम्हें समझाया जरा, उन्होंने क्रिएट किया है। ओके, क्या करना था, हम थर्ड टर्म की, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। थर्ड टर्म नहीं, कोई भी जो ए और बी के साथ कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट।
और इसका दूसरा नाम है, एक बड़ा साइंटिस्ट था, पैस्कल लॉ। इसने इलास्टिसिटी वगैरह पे, पैस्कल कोफिशिएंट, सॉरी, इलास्टिसिटी वगैरह पे भी लॉ दिए, पैस्कल कोफिशिएंट। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका, एनसीआर। इसको क्या पढ़ा, एनसीआर, एंड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पैस्कल ने बनाया। ये फॉर्मूला भी रटना, आज नहीं यूज होगा, सारे एडवांस फॉर्मूले दे रहा हूँ कल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या किया, एनसीआर। अभी इस फॉर्मूले को हम डेमो करके दिखाते हैं कि पैसे कैसे खुलता है। C7, अच्छा सॉरी, पहले इस फॉर्मूले को डिफाइन कर दें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्सलेंट। देन उसके बाद n ऑलवेज ग्रेटर देन r, ये बड़ी कड़ी शर्त है। अब ये सब एमसीक्यूज के सवाल हैं। एंड व्हाट इज r? r इज बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड होल नंबर में जीरो भी आता है। कुछ देख के बताओगे बाइनोमियल में कहाँ जीरो आ रहा है? फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है, जो लिखी नहीं जाती। देखो, इसका मतलब है r b की पावर है। b की पहली पावर 0 होती है फर्स्ट टर्म में, दूसरी टर्म में 1 2 3 होल नंबर को बिलोंग करता है। हम उस फॉर्म में कल फॉर्मूला लिखने लगेंगे, b पे पावर 0, तो बताया r, और r जो है होल नंबर है, n नेचुरल नंबर, r कभी n और r बराबर नहीं हो सकते। अब ये कंडीशन बना दी, बच्चा भूल जाए। इस पे 5-6 एमसीक्यूज बनाए हुए मैंने घुमा घुमा के। अच्छा, देन उसके बाद चलते हैं, बहुत एमसीक्यूज हैं। अगर वो 50 नंबर के दे रहे हैं, मैं 15-20 पेपर बना दूंगा। मेरे पास एमसीक्यूज का इतना ढेर है, तुम परेशान हो जाओगे। 2008 से जो एमसीक्यूज बन रहा है, सप्लीमेंट्री, एनुअल, रिपीटर, सारे मेरे कंप्यूटर में आ गए। एंड टॉपिक वाइज आए, जैसे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के 18 बनाए, हर साल आगे लिखा हुआ है। मैं तो बहुत प्रिपरेशन में पहले ही रहता हूँ, और फारिग अपने आप को नहीं बिठाता। एमसीक्यूज की परवाह तो बाद में करेंगे, पहले पढ़ तो लें। देखा तुमने सर की चालाकी? क्या किया उन्होंने, 7 फैक्टोरियल को पूरा नहीं खोला, क्योंकि नीचे मुझे 5 फैक्टोरियल नजर आ गया, तो ये इसी तरह चालाकी से खोला जाता है। कैंसिल करेंगे, 2 1 2 3 3 7 21, इसकी 7C2 की वैल्यू। कैलकुलेटर में मौजूद है ये फंक्शन, डिवाइड के ऊपर मौजूद होता है, शिफ्ट के साथ यूज होता है। पहले फंक्शन को डिवाइड पे दिखा दो। येलोइश कलर का डिम डिम सा है, ये एनसीआर का बटन यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इसको यूज करना है, पहले शिफ्ट दबाएंगे, देन उसके बाद 7C2 जब करके दिखा रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, हम कोई वेब कैम पे नहीं पढ़ा रहे, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट कैमरा है। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, 7C2 लिखिए ना, C2 और 21 आ जाएगा। बट हमारे इंटरमीडिएट में कैलकुलेटर नापसंद किया जाता है। कैम्ब्रिज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फीड करते हैं, डेसिमल में आंसर देते थे। उनके यहाँ डेसिमल का अंदर स्टेप टेबल है, तो कैलकुलेटर जो बोर्ड में सवाल आते हैं उनमें कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। इस तरह जैसे हमने इनिशियल वर्किंग की थी, इनिशियल वर्किंग दिखाई गई वाली, जिस हमने इनिशियल, ये पसंद की जाती है। तो प्लीज चेक करने के लिए तो तुम इनिशियल, ये पसंद की जाती है, चेक करने के लिए एनसीआर यूज कर लो, बट यूज नहीं करना। एंड एनसीआर जा नहीं रहा, पूरा 7 चैप्टर भरा हुआ है, अगला चैप्टर 7 है। मैंने कहा मैंने तो एक टॉपिक पढ़ा है नेचुरल नंबर का, एंड मैं चलता जा रहा हूँ सीक्वेंस में। इसकी दूसरी फॉर्मेट लिख देते हैं, अच्छा चलो पहले दूसरी फॉर्मेट लिख देते हैं या पहले ये करते हैं? चलो ये कर लो, अभी रुक जाओ, ये पहले कर लेते हैं, जो हमारी सीक्वेंस है उसी को फॉलो करो। ये आ रहा है ना? अच्छा, दूसरी फॉर्मेट ये है। अब हमारी बाइनोमियल एक और फॉर्मेट से लिखी जा सकती है, कैम्ब्रिज में अमूमन वो फॉर्मेट यूज होती है, ये और वो दोनों इक्विवेलेंट है। अब एनसीआर की फॉर्म में बाइनोमियल लिखूंगा मैं, और एक करके भी दिखाऊंगा आज के टॉपिक में सवाल। हाँ, a प्लस बी पे पावर n इज इक्वल टू C0। हाँ शाबाश। अब वो जो कोफिशिएंट है वो C0 से निकल आएगा। हाँ, ये साफ सुथरी फॉर्म मिलेगा, भारी भरकम नहीं है। अभी इक्विवेलेंसी भी दिखाऊंगा, बुक में दी हुई है, सर शब्द की नहीं है बुक।
हाँ, सफदर का ये ईमान है कि मुझे बुक में जो दिया पूरा पढ़ाना है, उसका मैं कमिटेड हूँ। बिल्कुल, तुम्हें घर पे जाके इस बाइनोमियल की फॉर्मेट को भी अडॉप्ट करना चाहिए। एक तो होमवर्क के इससे भी करता। और वो थर्ड टर्म जो हमने सर्किल की हुई, थर्ड टर्म है ना, हाँ, इसके कोफिशिएंट था बी स्क्वायर वाली, इसका ओपन कर लो NC2 को। हाँ, यही है ना, ये तो अच्छा सॉरी, बी क्यूब वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के दिखाएंगे, वही चीज आएगी तुम्हारे दिमागों में। ये बिठाएंगे एक ही चीज है बेटा, दो फॉर्मेट में बाइनोमियल दी हुई है। हमारी बुक में ज्यादा पसंदीदा ऊपर वाली फॉर्मेट है, बट नीचे वाली बुरी नहीं, कल से नीचे वाली आएगी, इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी। सिर्फ इक्विवेलेंसी दिखा रहा हूं ताकि बच्चे के शक है तो उसको क्लियर नजर आ जाए। हर चीज का मैं दूंगा प्रूफ। मुझे तो टिपिकल जवाब देने में बहुत मजा आता है। इंशाल्लाह ऐसा दूंगा जवाब तो ये देखो क्या आया, वही आ गया। दोनों, यानी तुम्हें प्रूफ किया कि दोनों सेम फॉर्मेट है। तुम नीचे वाला यूज करो, ऊपर वाला। एंड आज अभी एक सवाल में डेमो में हम सेकंड फॉर्मेट भी दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन, बाइनोमियल में बहुत ऑब्जर्वेशन है, एंड वक्त के साथ साथ और बढ़ाते हैं। आज दो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं बाइनोमियल पे क्या है। ये पिछली दफा हमने सवाल किया था a+b पे पावर n6 वाला, तो बता लो कहाँ है। ओपन नहीं कर रहे, ये तुमने होमवर्क में भी कर हुआ है और पिछले तो वो हमने जस्ट कॉपी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये एक्सपेंशन की थी, इसमें कुछ दिखाना है तुम्हें। पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बता दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 7 की होंगी, शाबाश। उसका फॉर्मूला लिख दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1। अब याद रखना, कल ये बड़ा काम आएगा n+1। आज कुछ भी, ये जितना चीज मैं बोल रहा हूँ आज नहीं इस्तेमाल होगी, बट कल मुसीबत आ जाएगी। ओके, देन एक चीज देखना, इसकी तीसरी टर्म का कोफिशिएंट देखना, तीसरी टर्म स्टार्ट से, और एंड से तीसरी टर्म देखना। द बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द टू एंड आर इक्वल। टू एंड है, एक स्टार्ट है, एक एंड है। एंड ये कब की बातें मैं कर रहा हूं? जब ए और बी का कोफिशिएंट 1 1 होगा। अगर ए का कोफिशिएंट 3 है तो इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जनरली बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। और दिखा दो सेकंड लास्ट, द बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द टू एंड आर इक्वल। इस पे एक सवाल दिया है, एंड जब परसों की क्लास में आएंगे आप ये भूले बैठे होंगे कि बाइनोमियल के कोफिशिएंट, लेकिन बार बार शर्त बयान कर रहा हूं, अगर 3 और बी है तो फिर नहीं है ये। देखो कैसे लोगों ने देखा ही नहीं, इस कदर ऑब्जर्वेशन है तुमने नोट ही नहीं किए। कल और पढ़ा दूंगा। बाइनोमियल के अंदर ऐसी खौफनाक चीजें हैं। एंड इसके ऊपर सवाल है, terms that equidistant from the two ends having same coefficient। नेक्स्ट क्या था हमारा सवाल शुरू होगा? एक एक्सपेंशन का सवाल है साहब। एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ 2 3 डाला ताकि वर्किंग थोड़ी टफ हो। वही चीज है, अगर बच्चे ने उन सवालों पे तवज्जो दी है, फॉर्मूलों पे तवज्जो दी है। आज की सॉफ्ट तरीन क्लास है, बट लंबी है, कैलकुलेशन रुलाती है, सिंप्लीफिकेशन रुलाती है। अभी जुजैर साहब जब कर रहे होते हैं, सब चिल्ला रहे होते हैं, तो बैठे हुए होते हैं। मतलब हमारे हाथ से तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। वन फैक्टोरियल लिखते नहीं है, 1 ही है, 0 फैक्टोरियल 1 है। मैं तो कहता हूँ कराची का वाइट टीचर हूँ तो 0 फैक्टोरियल तक एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने तो बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, बच्चे को हमेशा स्मूथ करने की कोशिश की। 3.0 तक पढ़ाई है, मुझे मालूम है 3.0 का किरदार उसके आगे क्या पड़ेगा।
अभी सेकंड में लीनियर फैक्टर आ रहे थे, धड़ाधड़ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। मुझे कोई परवाह नहीं, 4 क्लास पढ़ेंगी ना यार, बच्चे को स्मूथ करना है। हाँ, जो पढ़ ही नहीं रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके वालिद साहब नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ने तैयार कर लिया है कि घर में हंगामा करवाना है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो बच्चा पढ़ने के मूड में है, जो रिसर्च माइंडेड है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा, वो मुझे बहुत एंजॉय करेगा। एंड मैथमेटिक्स जिंदगी को एंजॉय करवाती है। ओके, पावर 5 तक पहुंचना था। आज लास्ट हम सिंप्लीफिकेशन होगी, कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी 232 पे x पे पावर 5, 5 टू द 10, नहीं 5 16 है, 16 5 द 80, 83 द 240। थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करें, और तुम चाहो तो स्टेप ले लो आराम से। 2 कैंसिल करो, 2 और 4 10, 10 8 द 80, 80 के 9 द 720, 720 राइट। देन इसके बाद 2 3 से 3 कैंसिल, 2 4 द 10 हो गया, 40 हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 27 एंड 1080 है। मैंने 23 तक टेबल याद किए थे, बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ। टेबल ही नहीं याद है, बेसिक चीज है टेबल। मैथमेटिक्स को लोग कैलकुलेटर लिए, अभी जाओगे एप्टीट्यूड में फंस जाओगे, बहुत तेज कैलकुलेशन उठानी पड़ती है। 20 सेकंड्स के अंदर एक एमसीक्यूज खींचना है। एंड जो कैलकुलेटर पे किया बात है, नर्स वालों का तो टेस्ट कैलकुलेटर बेस होते ही नहीं है, वो तो कहते हैं कैलकुलेटर बाहर क्या हो। ठीक है, तुम अगर नहीं समझ पाओ तो एक स्टेप और ले सकते हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब वो नए फॉर्मेट से इसको ओपन कर रहे हैं, हम दूसरी बाइनोमियल थी उससे भी ओपन करके दिखा रहे हैं। बाइनोमियल लिख दो ना, a प्लस बी, हाँ a माइनस बी पे पावर क्या हो जाए c। वेरी गुड, पहले बाइनोमियल लिख दो, मतलब जस्ट तुम्हें रिमेंबर नहीं होगा, देख लिया रिपोर्ट दे रहे हैं, एंड इसी सवाल को हम उससे भी खोलते और दोनों इक्विवेलेंट आंसर आएंगे। मतलब कुछ बच्चे क्या जरूरत है बेटा, जरूरत है, कल ही आ जाएगी जरूरत, तो रिस्क थोड़ा थोड़ा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा काम इससे कर दो, अगर होमवर्क में 8 सवाल है तो 2 तो करो, फैमिली तो हो, क्योंकि पढ़ा देने से तुम फैमिली नहीं हो रहे, ये बिटर ट्रूथ है। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, 2x फिर से बोलो, साइन प्लस माइनस की है, शाबाश, बात सही है, जो भी है आगे हमें नहीं मालूम। वेरी गुड, जैसे हर तरह से डेमो कर रहे हैं कि बच्चे को जो करना है हम तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको एनसीआर पढ़ते हैं। अगली जो टर्म से आएगी एनसी 5c4, 2x पे पावर 1, 3y पे पावर 4, माइनस 5c5, 2x की पावर 0 और 3y पावर 5। हाँ, मैं पूरा खोलूंगा एनसीआर को ताकि बच्चों को आइडिया रहे कैलकुलेटर नहीं यूज करना है। ये हमारे भाई जब मैं एक तकरीब में जाता हूँ, सूटे फूटे जाता हूँ, फिक्री कव्वाली की महफिल में जो है शेरवानी पहन के जाता हूँ, वहाँ सूटे फूटे नहीं जाता हूँ, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू तकरीब जाते हो, इंटरमीडिएट की तकरीब में आपको इसी तरह करना है। कैम्ब्रिज वाले धड़ाधड़ कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में फीड करते हैं, आंसर आ जाता है डेसिमल में, एंड उनके एक्सेप्टेंस है। वो तो हमारे यहाँ 1/2 लिखना बहुत अच्छी बात समझी जाती है, 0.5 बहुत खराब, ये हमारा एक्सेप्टेंस है। एंड जो एक्सेप्टेंस है उसको आपने अडॉप्ट करना है, हमेशा सिस्टम को अडॉप्ट करना है। ऊपर मुंह करके थूक लो, मैं ऐसी मिसालें मारता हूँ, आप क्यों नीचे मुंह करके थूकते हो? आपने अगर सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया, आप बेवकूफ तरीन आदमी है, मैं ये समझा गया।
और नेचर ने समझा दिया, तुम्हारे सामने चीजें हो रही। आराम से बोलो, आराम आराम से। चलो कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगला स्टेप तो नहीं आना है। अब जैसे चैप्टर 12 में हम मौजूद है, डेसिमल में आंसर दिए। डेटा जब डेसिमल में हो तो डेसिमल में छोड़ सकते हैं आंसर, बट कोशिश करनी है ना छोड़ा जाए। ठीक है, जैसे कर रहे हो ठीक, आराम आराम से कर, जल्दी नहीं है बस। उम्मीद है 5-7 मिनट पहले ही क्लास खत्म हो रही है। हाँ, -5 फैक्टोरियल क्या हुआ, पेन खत्म हो गया? तो लाइनों में क्यों थोड़ा गैप दे के लिखा करो, पेपर का कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं पढ़ाते वक्त कहता हूँ पेपर की कंफ्यूजन नहीं, किसी चीज की कंफ्यूजन नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, उसके दिमाग में घुसी बात या नहीं, वो आए इसीलिए दिमाग में घुसाने के लिए। शाबाश, माइनस, हाँ आराम से लाइन को गैप दिया, वेरी गुड। ये जितना लिखा है इन्होंने सर ने, मैं तो 2 पेज में लिखता हूँ। मैं इनसे कह रहा हूँ फॉन्ट बड़ा करो, फॉन्ट बड़ा करो। मान हो गया, 243, शाबाश, वेरी गुड। अब अगले पेज पे आ जाओ। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में 0 तो 5 ही बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, खुदा हाफिज। 32x पे 5 माइनस, हाँ अब जबानी कर लो, 5 में देख दिया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल होके 5 बच गया बस। चलो यार, चलो अब दिखा दिया तो दिखा दो, अच्छा हवा में उड़ जाओ ना। 16 3 48। हाँ चलो इसको दिखाई दो। 5 into 4 into 3 factorial divide 3 factorial into 2 into 1, very good। ठीक है, अच्छा 8 9 72 x cube y square minus 5 factorial अपॉन, अब देखना है हमने सारी चीजें दिखा दी हैं, बच्चे की मर्जी वो कितना पढ़ना चाहता है। 5 into 4 into 3 factorial कर रहा हूँ ऊपर। अच्छा ठीक है, अब देखो तुमने हमने बड़ी वैल्यू को पकड़ा, ब्रैकेट से क्या बचता था उस जगह पे 2 फैक्टोरियल, आगे मल्टीप्लाई 3, हमने 2 फैक्टोरियल को छोड़ के 3 फैक्टोरियल पकड़ा। पर पाबंदी ये है, थोड़ी सी अकल लगानी है। 427 का कितना होगा, 81 108 x स्क्वायर y क्यूब, दो टर्म्स रहेंगे प्लस 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 1। अब मैंने सख्ती करनी बच्चों के ऊपर, अब मैंने टेस्टों में गड़बड़ करना, और टेस्टों में जो नहीं आ रहा अगले साल का एडमिशन उसके लिए तो कम्प्लीटली पानी। मुझे कोई परवाह नहीं है, इस कदर लोगों के बीच में फोन आया एडमिशन देते हैं, अभी तक लोग चक्कर लगा रहे हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे मालूम है सेकेंड ईयर में होगा क्या। अभी थोड़ा समझने का आ गया, 32x पावर 5 और अभी हमने करा भी था, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 548 वेरी गुड। एक्स की पावर रिड्यूस हो रही है फर्स्ट टर्म की, दूसरी टर्म की पावर बढ़ती जा रही है। 720 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 810 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नहीं 810 तो नहीं बन रहा सर, ये ज्यादा बना 1080 बन रहा है। हाँ वही तो मैंने कहा, कार्ड के ऊपर लिख दो 1080 कोफिशिएंट के ऊपर 1080। ठीक है, देन आ रहा है यहाँ से 5 into 1 6 810 यहाँ से बन रहा है। ठीक है शाबाश। एक्स वाई 4 माइनस 243 वाई 5 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब वो जो पहला आंसर आया था उससे मैच करवा दो बच्चे को। हाँ
ये किया हुआ ना हमने यहाँ पे, उसको नीचे ले आइए, आंसर नहीं इसके नीचे ले आइए ना, ये लिए आ गया, बस खत्म बात। हमें इक्विवेलेंसी प्रूव करनी है, देख लो दोनों वो ऊपर तुम्हारी जानी पे जानी बाइनोमियल थे, क्या कोई गड़बड़ हो तो बताओ, इन दोनों से मैच कर रहे हैं। तो मतलब एक दो तो सवाल करो, बिदत क्यों हो, भाग क्यों हो। जिंदगी में हमेशा याद रखो, नई चीज को सीखने का मौका मिले, सीखो। कब तक भागोगे, अभी तो तुम्हारी जिंदगी नहीं शुरू हुई है, टाइम आनो की। तो जिंदगी में लड़ना है, फाइट करना है, एक नई चीज है, हमेशा नई चीज एक्सेप्टेंस अब मुश्किल होती है, लेकिन नई चीज बहुत कुछ पे करती है, कल करेगी ये। ठीक है, पहला सवाल हो गया, 4 एग्जाम्पल करनी है मुझे। मतलब आज सही मानों में थोड़ा सा बाइनोमियल का है। पिछली क्लास हमने जाया की, मैं पिछली क्लास में फॉर्मूला देता और ये करवा देता, तो आप बातें मैं टाल रहा हूँ। नए बच्चे के हाँ, यहाँ बैठे अगर 50 बच्चे तो उनमें से 10 कर लेंगे, हमें तो 40 सबकी फिक्र है। तो नीचे पड़ा हुआ उसको भी उठाओ। अब बाइनोमियल की एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। तुम याद करो बचपने में जब क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मूले किए थे तो क्या करते थे, इस तरह के सवाल आते थे, कैसे ब्रेक करते थे बाइनोमियल में, जोर से बोलो। 100+1 क्यों करते थे, शाबाश। सोचा 100+1 क्यों करते हैं, मतलब 50+51 क्यों नहीं करते। नहीं, नियरेस्ट नहीं होता, इसमें हम चाहते हैं 1 आए। पहली हमारी इंटेंशन 1 से क्या करता है, 1 पे कुछ पावर लगा तो गायब हो जाता है। पहली इंटेंशन 1 है। द सेकेंड इंटेंशन ये कि दूसरा पार्ट 10 से डिविजिबल हो। क्यों, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 पे पावर 7 निकालना बहुत आसान है। ये हमारी इंटेंशन होती है। तो 1 आए पहली इंटेंशन। सेकेंड वन क्या है कि वो उसमें 10 का मल्टीपल यानी 10 से डिवाइड होने वाली इंटेंशन। कोई सी बात बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल आ गई 6। तुम देख लो वेरिएशन, तुमने नहीं नोट की, मैंने करवाई। पहली टर्म में माइनस था, दूसरी टर्म में प्लस है। बेटा ये 4 एग्जाम्पल भी बनाई है मैंने, सोची है कि बच्चे के प्रॉब्लम क्या क्या होंगे। ये जस्ट 4 एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। एंड एक एक एग्जाम्पल कंट्रोल एग्जाम्पल होती है मेरी। मैं टॉपिक को देखता हूँ फिर अपनी बनाता हूँ। ग्रेप ऑफ द सब्जेक्ट मैं दिखा सकता हूँ, सब्जेक्ट तो मसला ही नहीं है मेरे पास, टीचिंग मसला नहीं है मेरे पास, बच्चा कास्ट पढ़ लो। सबसे पहले सब्जेक्ट बहुत कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा आड़ा देते सवाल में अब फट जवाब दे। देन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू कम्युनिकेट। एंड इस पे मैंने लोगों को पढ़ाया अपने ऑफिस में और जर्मन से पढ़ा है। हाउ टू टेस्ट अ पर्सन, हाउ टू प्रिपेयर पेपर। सारे वो ट्रेनर्स आए थे जर्मन, उनके साथ मैं बैठा था और भी लोग बैठे थे। देन मैंने ऑफिस में टेक्निकल सेंटर था तो वहाँ बहुत कुछ पढ़ाया लोगों को। ये पढ़ाई ही चीजें टेक्निकल नहीं पढ़ाई। फिर मुझे आखिर में बोर्ड कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बना दिया था उन्होंने, पूरे सिंध का एग्जाम लेता था। 3-4 साल लिया, फिर भाग गया रिजाइन करके। पता था पानी चल रहा था, माल पानी, माल पानी वाले हम नहीं है। 17 साल की सर्विस विदाउट एनी बेनिफिट रिजाइन करके आया हूँ। तो मुझे खाना कमाना नहीं है, अल्लाह का शुक्र मुझे बहुत मिल जाता है। हमारे ऑफिसर हैं दाढ़ी वाले थे, क्या शब्द, मैं तो मजबूर हूँ, मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता। नमाज़ें भी पढ़ते थे, उनको माल भी देते थे। मैंने सर मैं तो मजबूर नहीं, मैं जा रहा हूँ। ग्रेड 18 दे दिया था, साइन करो, कैसे ये साइन करो। भाई मैंने ये चीजें देखी नहीं, कैसे साइन कर दूं, 1.25 लाख का बिल, साइन करो। ये सारे सियासतदान है मुलव्वस। ये सियासतदान आते हैं, अपने आदमी दफ्तर में तलाश करते हैं, उनसे कहते हैं माल लाओ, 10 लाख रुपए साल, 10 लाख रुपए महीने का माल चाहिए हमें। तो भाई 10 लाख रुपए का कैसे तुम्हें माल दे दें। स्टेशनरी खरीद लो। भाई कितनी स्टेशनरी, कल को कोई पूछेगा हमें जवाब देना है स्टेशनरी का। हम साइन कर रहे हैं, आप तो चले आओगे।
इस कदर करप्ट हमारे सियासतदान हैं सारे, कोई पासा नहीं है। आज ये जो बैठे ये भी पासा नहीं है। समझो एक्सपोनेंट में जवाब आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें कोशिश कर रहे हैं लाइव डिस्प्ले करें कि एक्सपोनेंट में क्या हुआ। 8 आई। अब सीक्वेंस सीरीज पकड़ ली हमने, सीक्वेंस सीरीज वाले लोग हैं, राइट। हाँ ठीक है। 15 into 10 की पावर 8 से तो यहाँ इसका क्वेश्चन 5 4 20 इसके साथ कोई एक्सपोनेंट आ रहा है 10 स्क्वायर ऑफ क्यूब 10 की पावर 6। देखो बात क्या है, बात क्या है, हमने 20 तो बेधड़क लिख दिया और पावर को उस सीक्वेंस में देख रहे हैं 12 10 8। तुम चाहो तो कैलकुलेटर भी करते रहो। एंड एक्सपोनेंट के लिए पहली टर्म देखो 1 होना, कोफिशिएंट होना जरूरी है। तुम डायरेक्ट एक्सपोनेंट नहीं लिख सकते। अब इत्तेफाक से पहली टर्म में 1 था तो 1 लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। अच्छा चलिए, 100 का स्क्वायर बन रहा था तो 10 की पावर 4 होगी। चलो प्लस यहाँ सब कैंसिल 6 बच रहा और 100 बच रहा। 600 लिख दो तो पावर फिर वही होता है 6 into 10 पे पावर 2 होता, हमने उसको 600 लिख दिया। लास्ट वाले को सब कैंसिल हुआ है। अब इस सबको कैलकुलेटर में क्लियरिटी के साथ ऐड करके दिखाओ। पेपर ऊपर कर लो अपना ताकि तुम्हारे पेपर को मैक्सिमम मिले, ठीक है। ताकि इनको एक्सपोनेंट, क्योंकि आज क्लास में भी एक्सपोनेंट में लोग फंस रहे हैं। हम क्लियर डेमो कर रहे हैं। एक्सपोनेंट के बटन दिखा दिया था नहीं, ये एक्सपोनेंट के नीचे बटन है आंसर के बराबर एंड इसमें लिखा मल्टीप्लाई, यानी कि कोफिशिएंट चाहिए उसे। अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये पिक नहीं करेगा। इसमें डेटा फीडिंग करते हैं 1 एक्सपोनेंट 12। देखो जब अपने 1 लिखा तो एक्सपोनेंट लिख पाए, कुछ नहीं लिखोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हें। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 10, एक्सपोनेंट 10 भाई तो बस 10 नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सपोनेंट यूज करना है। तो एक्सपोनेंट का मतलब ये बेस 10 का एक्सपोनेंट दिया हुआ उन्होंने। बेस 2 का भी होता है, 5 का भी होता है, लेकिन दोनों ने दिया बेस 10 का दिया। तो कैलकुलेटर यूज करना भी सिखा रहे हैं। तो अगर कैलकुलेटर में गड़बड़ कर रहा है तो वो भी आ गया सामने। कोई चीज नहीं नजर आ रही, कुछ जो बोलो। 1.0615 बहुत बड़ा एक आंसर दिया। पूरा आंसर लिखना ही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी जब क्लास वर्क के लोग करके आ रहे हैं आधा अप्रॉक्सीमेट काट देंगे ज्यादा उनका सवाल। ये पूरा कैलकुलेटर पे वैल्यू एंड अभी चेक करते हैं हम कैलकुलेटर पे ही 100 पे पावर 6 लगा के डायरेक्ट करते हैं। इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं है, ये एक्यूरेट आंसर है। इसलिए तमाम डिजिट उतारना पड़े। तो फिर आप भी किस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन शुरू हो गई, बाइनोमियल के सवाल दिखा रहे हैं। एक और एप्लीकेशन दिखा देते हैं, मुझे दे दीजिए आप। उसके बाद एक क्वेश्चन बाकी है, इसलिए मैं कह रहा था आज हम जल्दी में नहीं है। लास्ट क्लास में भी जल्दी में नहीं थे, अब भी जल्दी में नहीं है। हाँ कल जो पड़ेगा सारी बात है। आपको 2 दिन मैंने वो कहते हैं ना जहाज रनवे देखला पहले दिन महसूस नहीं हुआ, फिर रनवे करते आज दौड़ रहा है, कल तो चलाएगा। ऊपर जाने का 700 किलोमीटर की रफ्तार होती है उसकी, तो रनवे पे थोड़ी होती है, रनवे तो 100-150 होती है। क्या प्लस या क्या माइनस का? हाँ अगेन 0.9 को कैसे ब्रेक करना चाहिए, शाबाश। अभी मैंने इंक्लूड दिया था 1 तो लें और आगे मल्टीपल ऑफ 10 नहीं मिलना, मजबूरी है यहाँ पे। क्या लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए माइनस की अभी हर चीज वेल बैलेंस की है। वो तो मैंने लेक्चर में ये बड़े कीमती सवाल होते हैं तो बताते ही नहीं दूसरे दिन आगे, या एटलीस्ट सवाल उठा के जाओ उसकी प्रैक्टिस करो। वहाँ बच्चा कहता भागो भागो। एंड कुछ बच्चे हैं जो मेरी सारी एग्जाम्पल उतार रहे हैं, आखिर में करते हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो इसका काम आएगा। इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं। अभी मेरे पास सेकेंड ईयर का एक बच्चा गया है, बता रहा है कि मेरे पास 18 स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके पढ़ा रहा है वो।
बुरी बात थोड़ी है, कोई चोरी तो कर दी लोग ना, मेहनत कर लो और जितना पढ़ाओगे, जितना दूसरे को एक्सप्लेन करोगे, तुम्हारी क्लियरिटी होगी, ये याद रखना। क्योंकि दूसरा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे हम उम्र है, तुम तो मुझसे पूछते हुए घबरा रहे हो, उल्टे सवाल पूछे एंड उनका जवाब दे दिया, भेजिए। ऐसी बात लोग कहते हैं वक्त नहीं है, वक्त वेस्ट होगा, नहीं बेटा, बड़ा जबरदस्त वक्त होता है जब दूसरे को आप एक्सप्लेन करते हैं। आपका जो गेन होता है वो दूसरा समझ नहीं पा रहा है। फर्स्ट टर्म पे पावर 0 बताता है कि बस अब नहीं बाबा। minus 5 multiplied by 0.02 0.10 2 आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा, दूसरे भी तो मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है, सॉरी 5 to the 10 है, ठीक है जी। 2 कैंसिल कर लिया बस, 5 to the 10 10 मल्टीप्लाई है 0.04 होता है 0.004 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, चलो एक्सपोनेंट ठीक है, यहाँ कैंसिल 3 से 3 2 to the 4 5 to the 10 10 और इसका क्यूब माइनस 10 इंटू हाँ इसका चेक कर लो भाई, मुझे बाद में झटका लगा। 0.02 का स्क्वायर तो ये तो बिल्कुल सही आ रही थी 0.02 का स्क्वायर। इसके बाद ये वाली टर्म चेक करते हैं 0.02 का क्यूब 0.008 8 एक्सपोनेंट माइनस 6 माइनस। हाँ 8 एक्सपोनेंट माइनस 6 10 इंटू मुझे बुढ़ापे ने, मेरी बीमारी ने मेरी कैलकुलेशन को बहुत खराब कर दिया, नहीं तो ये सेकंड से कैलकुलेशन। 3 एक्सपोनेंट माइनस 8 सारी बातें जाने के वक्त आपको बुढ़े बुढ़े हो गए। 32 एक्सपोनेंट माइनस 10। ठीक है, कैलकुलेटर हमारे पास जिंदाबाद। एक्सपोनेंट की अभी तुम्हें दिखाई तो दोबारा दिखा दो, पेपर बिल्कुल ऊपर ले जाओ बस ये और कैलकुलेटर मैक्सिमम डिस्प्ले पे आ जाए। इतना आसान इक्विपमेंट है, इतना आसान टीचिंग है, कम्युनिकेशन। और वैसे भी मैंने माइक सिस्टम रखा हुआ, वो जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी आवाज़ ही बहुत बड़ी है। 10 into 8 exponent minus 6 plus 5 into 16 exponent minus 8 minus कितना आसान है। बोर्ड वाला टीचर जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? हमारी यही महंगी चीजें ये, इनकी मेंटेनेंस महंगी है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के जान छुड़ा लो। अभी इसे मास्टर रीचेक करते हैं। अभी सुबह ही मुझे प्रॉब्लम हो गया, क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में गड़बड़ कर गया एक आइटम। सेकेंड ईयर में 2 साल पहले 20 मिनट बाद क्लास शुरू हुई, अच्छा खासा बंद किया था, दोबारा खोला, सिस्टम नहीं खुला। एंड मुसलसल पैसा लगता रहता है, मुसलसल इसकी मेंटेनेंस होती रहती है। अच्छा कैलकुलेटर से चेक करा दो। करा दी सर। करा दी? कोई सवाल? थर्ड पे आ जाएंगे, लास्ट पे आ जाएगी। प्लीज मैं एक दफा फिर बोल दूं, जो लोग 3 अटेंडेंस रखेंगे कम से कम 5 क्लासेस में, आज पहली क्लास हो गई है, इस हफ्ते में 3 है, अगले हफ्ते में 2 है, टेस्ट से पहले वही टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एंड क्या चेक किया जाएगा? 5 साइन नहीं किए, 3 अब दिखा दीजिए, आ जाएगी क्लास। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाए 5 क्लास में या 3 क्लास में, वाले सब में लिखवा लाइए, मैं उनको फोन आप ही के सामने बात करूँ। कुछ लोग बिला वजह एंजॉय कर रहे हैं, हमारा फर्ज है काम मुकम्मल करो। क्या देखा तुमने? 2 गाड़ियों में लुपिन और जो है दोनों तकरीबन सिमिलर है, प्लस माइनस का पास है, बीच में माइनस साइन है, शुरू हो जाओ, वही बाइंड में। अभी ये सारे सवाल मैं लास्ट क्लास में करवा सकता हूँ, बातें कम करता हूँ, धड़ाधड़ कीजिए। नहीं मुझे जल्दी नहीं है, मुझे समझाना है,
हाँ, उस बच्चे को नहीं समझा जाते तो करना ही नहीं चाहिए। मुझे अब्बा ने मारा, मुझे टीचर ने मारा, वो शिकवे करना पड़ा। जहाँ शिकवा कर रहा है तो मैं इंतहाई वर्ष तरीन स्टूडेंट है। शिकवा नहीं होता काम होता है। मैं अपनी बीमारी का शिकवा नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ शेयर की थी, कोई शिकवा नहीं है, काम है। होगा, हर कोई होता है यार, लोग इसमें ज्यादा होते हैं। मैंने दिखा दिया पे मौक क्या था और क्या कर दिया, मैं तो शर्मिंदा होता हूँ। उसको देख के मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 2 3 4 मेरी पसंदीदा शख्सियत अब्दुल सत्तार एडी है। मैं एडी नहीं बन सकता, अपनी आइडियल को कभी नहीं पहुंच सकता। ये जिंदगी का लॉ है, आइडियल आइडियल होता है, कभी आप कुछ जैसा नहीं बन सकते। आप कहेंगे मैं फला इंस्पायर हूँ, जरा वेरी सॉरी, हाँ उससे अच्छा बन सकते हैं, जैसा नहीं बन सकते। जोर से बोलो, बेकार है। मैंने तो अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर रखी छूट को। मैंने के बाद मेरी बॉडी ले लो, जो चाहिए ले लो। मैंने उन लोगों को देखा है, सुन लो, बेचारी की दोनों आंखें नहीं है और वो घर फैमिली का वाइट कमाने वाला है। किसने आंखें दी? बुद्ध मत वाले जो हैं वो श्रीलंका में आंखें डोनेट करते हैं। शर्म आ गई मुझे। एंड वो इंतजार में बैठा था क्यों में, $500 खर्च हुए उसके वहां से लाने में, ये $500 खर्च हुए। और जब उसकी आंख की रोशनी आई, उसकी खुशी देखने की थी। मैंने तो आदमी को देखा है, तुम लोग तो कुछ नहीं देखते भाई, जो देख के आए हो। कौन दे रहा है? हिंदू, उनके मदद में ये बातें शामिल है। टर्की में भी आपके जो डोनेशन जरूरी हो गई है, इंडोनेशिया में भी डोनेशन हमारा मौलवी लटका हुआ है। मैंने पूरी सूट को बॉडी डोनेट की है, मैंने कहा मेरी पूरी बॉडी में जो अगर ले लो तो भी दफना दो, बेकार चीज है, किसी की काम तो हो जाएगी। बस मेरा वो दिखाऊंगा लाइफ का बना हुआ पूरा, हर साल रिन्यूअल होता रहता है। भैया मेरी कोई चीज का तेजी सामने में आंखें दे दी, वो माटे माटे दोनों आंखें दे गए। यार तुम देखो तो लोग किस तरह मुसीबत में है। एंड LRTT जाके देखो किस तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैं तो कब आ गया, हम मुसलमान कुछ नहीं कर रहे। इंडोनेशिया और टर्की दोनों इस्लामिक ममालिक में जो है ऑर्गन की इजाजत है, बल्कि मरते ही आदमी हॉस्पिटल जाएगा, ऑर्गन निकाले जाएंगे। तमाम डेवलप कंट्रीज में मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका ऑर्गन निकाले जाएंगे, उससे पूछे बता। वो लोग ये कर रहे हैं। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, जाके तो जरूर लोगों की हालत क्या है। फिर उनके एक आग आ जाए तो वो फाल हो जाए। उस आदमी की मैंने खुशी देखी जब उसकी रोशनी आई एक आग की, तो दोनों आग से मासूम था। तो हमारे बच्चे तो कुछ नहीं करता। मैंने बहुत इस तरह की चीजें देखी हैं, बड़ी कड़वी लाइफ है। वो बता रहे एक को पठान कि मेरी याद नहीं है और मेरा छोटा भाई अबनॉर्मल है, उसको मैं घर में बांध के आया, तो निकल जाएगा वो घर से। और फिर मैं जाता हूँ, मेरे साथ कोई सारा होता है, मैं भाई का पेशाब पखाना सब साफ करता हूँ। अंधा भाई क्या है, अल्लाह ने तुम लोगों को बहुत कुछ दिया, जाके शुक्र अदा करना। मैं इस सारी जगह में घुसता हूँ, अंदर घुस जाता हूँ। अब तो कम कम जाने लगा हूँ बीमारी की वजह से, बहुत गया हूँ। रियलिटी ऑफ लाइफ दिख गया। जब भी तुम्हें किया तो बहुत शुक्र है, मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं है। शुक्र कैसे कहते हैं, जब बदतरीन देख लो तो पता चलता है। बट लोगों के पास पैसा नहीं है और बीमारी है, मिजरेबल करेंगे की बीमारी, पैसा नहीं है। वो डॉक्टर ने को दर्द की गोली दी कि ये गोलियां खा लेना, वहां पेन किल हो जाएगा। उसने कहा पहले खाना बनाऊंगा कि पहले दर्द की गोली खरीदूंगा। मैं उसके पैसे नहीं है खाना के लिए। हमने क्या किया, पहली बाइनोमियल खोल दी, प्लस वाली शेडम आ गई, माइनस ब्रैकेट लगाया, दूसरी बाइनोमियल खोल दी। अब इसमें हम करेंगे क्या, सिंप्लीफिकेशन रोक देंगे। वजह तुमने देखा सेकंड बाइनोमियल पहली जैसी है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आया, तो इसका मतलब कुछ टर्म कटेंगी। अगर तुम ये 6 टर्म और अगली 6 टर्म 12 टर्म को सिंप्लीफाई करो तो कुछ चीज जो कैंसिल होने वाली है वो तुम्हारा वक्त खा गए।
तो यहाँ थोड़ी सी चालाकी चाहिए, जस्ट माइनस को खोल देते, यानी विदाउट सॉल्विंग द टर्म्स हम जो टर्म काट रही है उनको काट दो। ये शब्द की सिंप्लीफिकेशन है। तुम चाहो तो पूरी लंबी लंबी करते हो, इससे टाइम बचता है, इससे बड़ी सवाल कंट्रोल होता है। तो तुम लोगों से इतनी बिटर बातें शेयर करने के लिए इससे भी मतलब होता है कि रोना नहीं है, काम करना है, रोना नहीं है, काम करना है। तो हमारे बच्चों को ये सब चीजें कोई नहीं बताता, सब अपना खरीदा अदा कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाई निकल गए, उर्दू पढ़ाई निकल गए, कॉलेज में बात ही नहीं हो रही, इखलाकियात चीज ही नहीं है। मुल्ला भी अपने मेंबर से कोई इखलाकियात की बातें नहीं करता, मुसीबत है। मैं तो बहुत सालों इंतजार करता रहा किसी मेंबर से मुल्ला इखलाकियात की बातें करने। जुमे की नमाज में कई दफा मैंने कोशिश की, यार सुनो क्या कह रहा है, वो हिस्ट्री बता दे। तो भाई हिस्ट्री तो पुरानी हो गई, प्रेजेंट पे मसले का हो ना, इस्लाम क्या कहता है। माइनस ऑफ इनकम है, साइन ऑफ पलटते आ रहे हैं, कोई अंदर की जब हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं की, तुम करना चाहते हो कर लो। ये तरीका बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन को कम करने का। मैं तो तरसता हूँ मेरे से सब्जेक्ट में कोई आ जाए, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता हूँ। माइनस अभी माइनस प्लस ठीक है, सही चल रहा है। ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। प्लीज बात कह रहा हूँ, अब तुम्हारा अगला टेस्ट में मुश्किल आएगी। जो लोग घर पे बैठे हुए ऑनलाइन ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे, डेफिनेटली वही लोग हैं जो काम नहीं कर रहे। और एक भी अब टेस्ट किसी का भी होगा, सेकेंड ईयर का एडमिशन नहीं दूंगा। जब मैं फैसला कर लेता हूँ मैं अटक जाता हूँ, कोई भी आ जाए। अब तुम देखो कैंसिल कौन कौन होता है, ये इसी तरह के सवाल हैं, सिमिलर बाइनोमियल्स होती हैं, पहले कैंसिल कर ले। नेक्स्ट ये छोड़ के ये कैंसिल हो रही है, वेरी गुड, ये छोड़ के ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है। देखा तुमने। अब हम इन टर्मों पे अपना फालतू वक्त लगाते हैं सिंप्लीफिकेशन का। अब क्या लिखो, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रैकेट, क्यों ट्वाइस लिख दिया, हर टर्म दो दो। देखो अब कितनी चालाकी की, हम इन रिमेनिंग टर्म्स को भी आधा सॉल्व करेंगे। चलो लिखते हैं आप बाइनोमियल, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखते आ रहे हैं। बाहर हमने 2 लगा दिया इसकी। ये चालाकी चाहिए मैथमेटिशियन को, ये स्मार्ट दिमाग कहलाता है। और मैथमेटिशियन अगर स्मार्ट नहीं है तो बेकार है। 1080 आइटा क्यूब तो आइटा स्क्वायर इनटू आइटा, अभी जब मैं आइटा को तोड़ना शुरू कर दिया, लास्ट टाइम ये वाली दो बची, वो इतना तो बोलना था। हम सातों पावर 5 है, 6 टर्म बोलते, उसी में हम पूरे हो जाते। एंड वो चालाकी हमें सवाल देख के आई कि सिमिलरिटी और इत्तेफाक से सवाल में सब में सिमिलरिटी मिलेगी तुम्हें दर पे। आइटा 5 को भी लिख दिया हमने। चलो ट्वाइस करते जाओ, बेजरा 480 लिखते भाई। चलो ठीक है, चलो 240 आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, यस माइनस 1080 आयोटा। अकल लोग कहता चाय भी पियो, कोल्ड ड्रिंक भी पियो, मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो ये थोड़ी सी चालाकी से सवाल थोड़ा श्रिंक हुआ, अदरवाइज बिल्कुल कर सकते हो लंबा, में कोई एतराज नहीं है। ये हमारा सवाल है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अटेंडेंस 3 जरूरी है, आज मैंने ये कहा। और अगले टेस्ट से जो भी अटेंड है, भले 1 क्लास में या 2 क्लास में, तो वो क्या हुआ ना, हाँ यस, एक चीज शेयर कर दूँ मैंने जोर से कहा था, मुझे यार काफी गलत बुक बनाई है, एंड मैं दिखाऊंगा कल कि गलतियां कैसे हुई हैं उनसे। मेरे पास वो बुक मौजूद है इसमें गलतियां नहीं है। अच्छा ये नहीं है, तो जरा अभी तुम लोगों को जो लेक्चर मिलेगा उसका होमवर्क क्लास वर्क में मुझे शेयर करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त आपसे, ताकि आपके पास जब पहुंचे तो आपको समझ में आए। अब जूम करो तो क्लास वर्क तो बड़ा मैंने क्लियर दिया हुआ है, एंड करेक्शन इन द बुक, आंसर में करेक्शन है 8.3 के क्वेश्चन 3 के बाद में। अब जरा ऊपर कीजिए, आज का होमवर्क बड़ा अजीब सा है। क्वेश्चन 1 में मैंने एक पार्ट अभी क्लास वर्क में करवाया है, घर नीचे को क्लास वर्क अगर दिख जाए,
क्वेश्चन 1 का मैंने एक क्लास वर्क अभी पर्टिकुलर 4th पार्ट का है, क्वेश्चन 1 में शायद 8 पार्ट। मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 1 मोर पार्ट। अजीब सी बात है, यानी 7 में से कोई एक कर लो, आप डिस्ट्रीब्यूट करती जाइए, 7 में से कोई एक कर लो। जज्बाती नहीं होना, तुम 8 करना चाहते हो, पहले होमवर्क कर लेना, उसके बाद 8 कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये एटलीस्ट वाला पहली आखिरी दफा मिला है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में एक 3rd पार्ट मैंने कराया, तो मैंने एटलीस्ट 1 मोर पार्ट, यानी इसको छोड़ के, एटलीस्ट का मतलब समझ लो। एंड इसी तरह 2 भी मैंने नहीं करवाया, क्लास वर्क में नहीं करवाया, तीसरे पार्ट को छोड़ के कोई एक कर लो। देन उसके बाद क्वेश्चन 4 एक ही चौथा पार्ट करना है, आपने 3 पार्ट करने बाद में कीजिएगा। एंड ये 3 एग्जाम्पल आज ही के टॉपिक की हैं, क्योंकि 20 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज में, एंड मैंने 20 एग्जाम्पल एक दिन में करवाने की कोशिश की तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। तो मैं टॉपिक बाई टॉपिक हाथ के हाथ एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये एटलीस्ट का मतलब मैं फिर बता दूं, पहले ये होमवर्क कर लेना, उसके बाद तुम जज्बाती हो, मुझे सब करना, मुझे कोई एतराज नहीं, पहले ये कर लेना। मतलब तुम शुरू में बैठ गए, पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट कर दिए और फिर हिम्मत हार गए, पहले ये कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, जिसमें हिम्मतें पूरे करने की मुझे कोई एतराज नहीं है, मिनिमम, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं। चलिए करेक्शन दिखाइए। बड़ी अजीब बुक बनी हुई है भाई, किस कदर करेक्शन है। एंड तुम्हें याद है मैंने बताया था 8.1 8.2 है, 8.2 एक अजीब सी बुक बनी, एंड मेरे पास वो सही बुक भी मौजूद है जिसमें ये सब कुछ सही है। मैंने उस बुक से छापा कर दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में मुझसे सबको जो सवाल दिया था वो करेक्शन करा रहे थे, तो बता रहा था मैंने, हाँ यार सही किया था, बड़ी देर में भेजा था तो मुझे। तो प्लीज अगले 5-7 मिनट तक होश आवाज से उतारना चीजें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।